गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। और कल के मैच से ही इस वीडियो की करेंगे शुरुआत। कल एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने काफी निराश किया। 208 रन बोर्ड पर लगाने के बावजूद भी भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी है। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं भारतीय टीम के इस हार के बाद, और खास तौर पर गेंदबाजी यूनिट से बहुत सारे तीखे सवाल पूछे जाएंगे। एक एक करके बात करेंगे उन सवालों के। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कल के हार के बाद, क्योंकि हमने ताजी जो हार है वो एशिया कप में हमने झेली है। और जब हम वर्ल्ड के बेस्ट टीम है, वर्ल्ड के नंबर 1 टीम है, तो हमें एशिया कप का तो खिताब जीतना ही चाहिए था। लेकिन हमें पहले एशिया कप में करारी शिकस्त होती है, और उसके बाद हमारी अब यहाँ भी जो हार की जो कंटिन्यूटी है यहाँ भी बरकरार है। और हार के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवार है वो है भारत के गेंदबाजी यूनिट, और खास तौर पे पेसर्स यूनिट, जिनकी गेंदबाजी में बिल्कुल भी धार नजर नहीं आ रहे हैं। जनाब, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे इस हार के बाद भारतीय गेंदबाजी यूनिट से। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और खास तौर पे हमने कल देखा कि हार्दिक पांड्या के 2 ओवर जो है वो बचे रह गए। इसके अलावा आपने एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार को पावर प्ले में अंतिम के 5 ओवरों में 2 ओवर करवाए, और नतीजा ये हुआ कि भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर काफी महंगे साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने 17वें ओवर में 15 रन लुटाए, और उसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में एक बार फिर 16 रन लुटाए। हमने एशिया कप में भी देखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ 19वें ओवर में उन्होंने 19 रन लुटाए थे। उसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी 16 रन लुटाए थे। तो भुवनेश्वर कुमार जो है वो लास्ट के 5 ओवरों में, डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी में धार बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, और वो इतने महंगे साबित हो रहे हैं कि ऑपोजिशन की जो टीम है वो आराम से मैच निकाल ले रही है। और कहीं ना कहीं अब ये रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा कि क्या वे भुवनेश्वर कुमार को शुरुआत के ओवरों में या फिर मिडिल ओवरों में ही क्यों ना भुवनेश्वर कुमार के सारे ओवर करवा दिए जाए, क्योंकि भुवी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के भी हिस्सा है, और वहां भी वे खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे में अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, भुवी के जो ओवर्स हैं वो मिडिल ओवर और पावर प्ले में ही कराकर खत्म करा दिए जाए। और इरफान पठान ने भी इस पर उन्होंने कहा है कि क्यों ना भुवनेश्वर कुमार की जो ओवर्स है उनके ओवर्स को कहीं ना कहीं मिडिल के ओवरों में ही खत्म करा दिया जाए, और अंतिम के 5 ओवरों में महज उनसे 1 ओवर कराया जाए। लेकिन 1 ओवर भी उनसे कराने की जरूरत नहीं है। आप मिडिल ऑर्डर में और शुरुआत के पावर प्ले में भुवी के ओवर्स को खत्म करें, क्योंकि भुवी जो है अब उनकी गेंद में वो धार बची नहीं है। लगातार उनकी पिटाई हो रही है, और वे काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं अभी के स्क्वाड अगर देखा जाए तो उसमें। और जनाब, अगर जसप्रीत बुमराह फिट है तो आपने उन्हें क्यों नहीं पहले T20 मैच में खिलाया, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर आपके पास भुवनेश्वर कुमार ही हैं। उमेश यादव काफ़ी लंबे समय के बाद टीम में कमबैक कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल होगा कि जब उनकी T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बन रही थी तो आपने क्यों एक बार फिर उमेश यादव को टीम में आपने जगह दे दी। हालांकि आप उनके जगह पे दीपक चहर, जो कि आपके T20 वर्ल्ड कप के हिस्सा हैं, उन्हें भी आप टीम में मौका दे सकते थे। तो देखिए, बहुत सारे जो फॉल्ट्स है, बहुत सारी गलतियां हैं वो भारतीय सेलेक्टर्स के द्वारा देखे जा रहे हैं, और खास तौर पे क्वेश्चन रेज होंगे कैप्टन पे और राहुल द्रविड़ पे, क्योंकि पिछले 1 सालों से लगातार एक्सपेरिमेंट भारतीय सिलेक्शन यूनिट और गेंदबाजी और कप्तान करते आ रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 0 निकल कर सामने आया है। कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है पिछले 1 सालों के एक्सपेरिमेंट्स को अगर देखें तो भारतीय टीम कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स करती जा रही है। कभी आप पंत से ओपनिंग कराते हैं, कभी आप स्काई को ऊपर खिलाते हैं, कभी आप गेंदबाजी यूनिट में यंगस्टर्स वाली पॉलिसी अपनाते हैं, कभी आप आवेश खान को टीम में जगह देते हैं, तो कभी आप हर्षल पटेल को। तो ये यंगस्टर्स वाली जो पॉलिसी है वो भारतीय टीम को मरवा रही है, और बार बार हम देख रहे हैं कि यही जो गलती है वो सेलेक्टर्स करते आ रहे हैं। इसके अलावा जनाब, सवाल ये भी होगा कि हर्षल पटेल को क्यों टीम में शामिल किया गया। क्या अर्शदीप को टीम में शामिल नहीं किया जा सकता था? T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर है अर्शदीप, लेकिन आप उन्हें क्यों रेस्ट देना चाहते हैं? अभी उन्होंने करियर की शुरुआत की है, तो कितना रेस्ट आप उन्हें देना चाहते हैं? तो क्यों नहीं इस सीरीज में भी अर्शदीप की सिलेक्शन हुई टीम में, क्योंकि हर्षल पटेल कहीं ना कहीं कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है, और अगर आप उन्हें एज अ बल्लेबाज खिला रहे हैं तो ये भी आपकी सोच में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमें बेहतरीन गेंदबाजी की ज़रूरत है, ना कि जिस पोजीशन पर हर्षल पटेल खेलने आते हैं उस पोजीशन पे बल्लेबाजी की। तो हमें गेंदबाजी यूनिट में भी इन सारे चेंजेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब, आपने एक बार फिर
अश्विन को टीम में रखा, अब पता नहीं आप अश्विन को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, आपने बिश्नोई को बाहर रखा है तो आपने क्यों बिश्नोई को बाहर रखा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भारतीय सेलेक्टर्स से पूछे जाएंगे। ब्लंडर्स लगातार भारतीय सिलेक्शन कर रही है और जिसकी वजह से उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने एशिया कप गंवाया और अब T20 वर्ल्ड कप गंवाने की भी बारी आ चुकी है। अगर जसप्रीत बुमराह फिट है तो उन्हें क्यों नहीं आप टीम में डालते हैं, कितनी रेस्ट आप उन्हें देंगे। और इसके अलावा हमने देखा है कि कितनी बार बड़े जो सीनियर्स प्लेयर हैं उन्हें भी कंटिन्यू रेस्ट दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो हारती जा रही है। इसके अलावा जनाब बिश्नोई को भी टीम में शामिल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले मैच में और इसके अलावा एशिया कप में भी कि कैसे चहल की लगातार धुनाई और पिटाई हो रही है। तो ये सारे ब्लंडर्स जो है वो कंटिन्यू इंडियन सेलेक्टर्स करते जा रहे हैं और इसी वजह से जो है वो भारतीय टीम एक स्टेबल यूनिट के साथ उतरने में नाकामयाब साबित हो रही है। और ख़ास तौर पर ये जो हमारी गेंदबाजी यूनिट है, अब तक भारतीय सेलेक्टर्स जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन से जो यूनिट है, किस स्टेबल यूनिट के साथ, किस गेंदबाजी यूनिट के साथ हमें टीम में उतरना है। और एक काफ़ी शर्म की बात है कि अब तक 1 साल से कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी भारत की जो सेलेक्टर्स यूनिट है और राहुल द्रविड़ है वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें किस बॉलिंग यूनिट के साथ टीम में उतरना है। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के भी जो सोच है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल रेज हो रहे हैं। देखिए आपके पास अर्शदीप जैसे बेहतरीन गेंदबाज है जो कि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जा रहे हैं। एशिया कप में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने बैक टू बैक यॉर्कर्स मारकर ऑपोजिशन टीम की कमर तोड़ डाली थी। तो उनकी भी टीम में वापसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का टीम में शामिल होना ज़रूरी है और इसके अलावा शमी को भी टीम में शामिल करने की आवश्यकता है। ये भारतीय सेलेक्टर्स की सोच काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। पता नहीं वो क्यों ज़्यादा इतना यंगस्टर्स पर विश्वास जता रहे हैं और वो कंटिन्यू शमी को बाहर कर रहे हैं। तो शमी को टीम में लाने की ज़रूरत है और इसके अलावा एक्सपीरियंस के तौर पर उनके पास जसप्रीत बुमराह होंगे और यंगस्टर के तौर पर अर्शदीप सिंह होंगे। ये 3 खिलाड़ी और इसके अलावा हार्दिक पांड्या जब टीम में होंगे तो गेंदबाज यूनिट काफ़ी स्टेबल भारत की नज़र आने लगेगी। और इसके अलावा आप चाहें तो टीम में सिराज की भी वापसी करा सकते हैं। उन्होंने 50 ओवर्स के फॉर्मेट में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है और अपनी फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए भी उन्होंने T20 में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि उनकी इकॉनमी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन वो इस कंडीशंस में, इस सिचुएशन में काफ़ी अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो 5वें पेसर्स के तौर पर आप उन्हें टीम में शामिल कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन करना है भारत की गेंदबाजी, भारत के सेलेक्टर्स सिलेक्शन यूनिट की। हालांकि भारत की जो सोच है भारतीय सेलेक्टर्स की वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है और यही कारण है कि पिछले 1 साल से इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी कोच और कैप्टन जो हैं अब तक एक स्टेबल गेंदबाजी यूनिट टीम में शामिल नहीं कर पाए हैं। कभी वे हर्षल पटेल को टीम में लेके आते हैं, कभी आवेश खान को टीम में लेके आते हैं, कभी किसी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को ऊपर खिलाते हैं। तो ये सारी जो फेक एक्सपेरिमेंट्स है वो चलती आ रही है और ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट चलती रही और भारतीय सेलेक्टर्स ने अगर कोई स्टेबल गेंदबाजी यूनिट अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया तो आगे आने वाली T20 में भी इसी तरह की शिकस्त आप देखेंगे कि भारतीय टीम को मिलती रहेगी। और ख़ास तौर पर अगर आप 208 रन बोर्ड पर लगा देते हैं और उसके बाद भी आपको शिकस्त झेलनी पड़ती है, इसका मतलब है कि बहुत सारी जो होमवर्क है आपको गेंदबाजी यूनिट पे वो करने की सख्त आवश्यकता है। देखिए सिंपल सी फिलॉसफी है जनाब, आप चाहे तो बिश्नोई को अब भी टीम में शामिल कर सकते हैं और इनके अलावा आप मोहम्मद शमी को भी पेसर्स यूनिट के तौर पर टीम में शामिल कर सकते हैं। तो आपके पास पेसर्स के रूप में मोहम्मद शमी होंगे एक्सपीरियंस, और उनके अलावा एक्सपीरियंस जसप्रीत बुमराह होंगे और बहुत ही बेहतरीन यंगस्टर अर्शदीप सिंह होंगे। तो ये 3 बड़े ही घातक गेंदबाज आपके सामने होंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या होंगे, तो 4 बेहतरीन पेसर्स आपके पास होंगे और इसके अलावा आप स्पिन डिपार्टमेंट में भी बिश्नोई को अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल आपके पास एक ऑप्शंस होंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या इतनी मादा रखती है भारत की सिलेक्शन यूनिट, ये सारे चेंजेस वे करें। तो देखना होगा कि दूसरे ODI में जसप्रीत बुमराह वापसी करेंगे तो किस प्रकार की परफॉर्मेंस भारतीय टीम दिखाएगी। हालांकि सिर्फ जसप्रीत बुमराह की ही वापसी होगी, इसके अलावा जो प्लेयर्स पहले T20 में खेलते हुए नजर आए थे वही खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा जनाब और भी स्पोर्ट्स अपडेट है आपको हम रूबरू
कराते रहेंगे। इसके अलावा जनाब भारतीय महिला टीम की जो एशिया कप का स्क्वाड है उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन किन खिलाड़ियों को जगह मिला है और क्या कुछ पूरा का पूरा जो शेड्यूल है महिलाओं की एशिया कप का वो रहने वाला है। तो पूरी विस्तार से अगले वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल इजाजत दें।